हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 का फीडबैक टॉपिक नंबर 15 आज प्रेजेंट कर रहे हैं पेपर 2 में। ठीक है। अब आपका ऑलरेडी जो भी है 4 मंथ से आपका ये सॉरी 3 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा आपका बच रहा है। ठीक है। यानी कि 100+ डेज अभी बचे हुए हैं आपके। 100 डेज में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। उनके लिए जीरो से स्टार्ट कर रहे हो वो उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, कोई इस एग्जाम में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन ऑलरेडी किसी और एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए भी अचीवेबल है। एकदम जो जीरो से कोई भी एग्जाम को ही प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग आप सीरियस हो, काफी अच्छे खासे टाइम से आप अपना इसमें एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उनके लिए अब है कि अब अपना पिक करो, पिक पे लाओ। क्योंकि रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिवीज आपने जो स्टडी किया, वो जो कहते हैं ना कि कंकेयर मस्ट बी फॉलोड बाय कंसोलिडेशन। जो आपने कंकेयर किया, जो आपने पढ़ा, वो कंसोलिडेट करना है, आपको ध्यान रखना है। तो आप प्रैक्टिस अब पूरा प्रॉपर तरीका से करें। तो आज का जो टॉपिक हमारा है आर्गुमेंट राइटिंग का है, कि राइट फॉर एंड अगेंस्ट फॉर द गिवन टॉपिक। ये आपका टॉपिक है, आवर पास्ट डज नॉट डिफाइन अस। ठीक है ना। अब ए लॉट ऑफ टाइम ये आपका देखो क्या है कि ये एक तरह से ओपन है, ओपन टॉपिक इन द सेंस है कि फिलोसफिकल टॉपिक है। ठीक है, फिलोसफिकल टॉपिक। अब ए लॉट ऑफ टाइम जो होता है, आइदर हम पर्सनल लेवल पे लेते हैं या फिर एक स्टेट के लेवल पे लेते हैं, एक कंट्री के लेवल पे लेते हैं। तो ए लॉट ऑफ थिंग्स है कि जो एक बहुत बार ये बोलते हैं ना कि हमारे साथ पीछे जो प्रॉब्लम हुई, जो हम जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके कारण आज सारी प्रॉब्लम हो रही है। बट ऑलवेज क्या है कि आवर पास्ट डज नॉट डिफाइन अस। तो फोर्थ में जब आप लिखोगे तो ये बोलोगे कि यस, a lot of people are there, जिनके कि पेरेंट्स, सपोज आप पर्सनल लेवल पे भी इसको डिफाइन करोगे, कंट्री के लेवल पे डिफाइन करो, किसी साइंटिस्ट के लेवल पे डिफाइन करो, किसी इन्वेंशन के लेवल पे डिफाइन करो, आपके पास एन नंबर ऑफ फ्रीडम है। तो पर्सनल लेवल पे आपको जरूर करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स वगैरह दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो, एग्जांपल लो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, और एक तरह से ट्रू सेंस में एक किसान जो है, एक लेवल के बंदे जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जिनके पास पढ़ाई करने के लिए पैसे, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए तब भी उनके पास पैसे इतने नहीं होते थे। तो वो उस चीज को अचीव कर पाए। तो पास्ट उनका डिफाइन नहीं किया कि वो क्या थे। उनका कहीं ना कहीं वो अपना वर्तमान उन्होंने खुद क्रिएट किया। एक कंट्री लो, इजराइल। इजराइल क्या है? इजराइल बहुत आपका हाल का कंट्री बना हुआ है। एक तरह से देखो, इंडिया एज ए कंट्री जो है, इंडिपेंडेंट कंट्री नो डाउट आपका 1947 में हुआ, लेकिन इंडिया जो है एज ए एंटिटी, हम इंडिया जो है, भारत बहुत दिन से एग्जिस्ट कर रहा, हमारी सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी। लेकिन इजराइल जो है एक तरह से न्यू बॉर्न कंट्री है, और उसने दुनिया में अपना जो है एक अलग मुकाम बनाया हुआ, अलग पहचान बनाया हुआ है। तो कोई भी आप ये पर्सनल लेवल पे एग्जांपल्स के तौर पे उसको दे सकते हो। फिर अब आप लोगे कि आवर पास्ट डज नॉट, तो यस, उसमें अगेंस्ट में लिखोगे तो पास्ट मैटर्स। ये अब देखो, इसमें डायरेक्ट ये नहीं कि यस आवर पास्ट डिफाइन अस। इसका मतलब ये है कि यस, पास्ट मैटर्स, मैटर्स अ लॉट। अब उसमें से डेटा कुछ आप प्रेजेंट करोगे, कुछ स्टेटिस्टिक्स प्रेजेंट करोगे कि यस, जो भी पास्ट है, कि कुछ चीजें हैं जो आज मान के चलो हिस्टोरिकल एविडेंसेस। क्योंकि क्या है, अब यहाँ ये नहीं हमें प्रूव करना ना कि कौन सही है और गलत है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है। यहाँ हमारे ये क्वेश्चन का जो डिमांड होता है कि आप आर्गुमेंट पेश कर रहे हो या नहीं। आपका काम है कि एक वैलिड आर्गुमेंट प्रेजेंट करना कि यस, वॉट एवर आई एम राइटिंग, तो इट इज जस्टिफाइंग। ये आपका जस्टिफाई कर रहा है कि जो भी कंटेंट पूछा गया है, ये हम जस्टिफाई कर रहे हैं। हम यहाँ सॉल्यूशन उस ढंग से प्रोवाइड सच नहीं कर रहे हैं कि यस इट इज द राइट थिंग। अब यही देखो, ऐसे होता है। तो ऐसे होता है तो आप उस चीज को, सेम चीज को थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये ऐसे हुआ होता, तो ऐसे में आप डिफरेंट तरीका अपनाओगे। लेकिन आर्गुमेंट में है, आपको एट द एंड ऑफ द डे दोनों तरफ से आपको जस्टिफाई करना है। तो ये जस्टिफाई करोगे, जब अगेंस्ट में जाओगे तो ये आपको बताना होगा कि पास्ट, आवर पास्ट
हैज अ लॉट टू डू विद आवर प्रेजेंट, यानी कि वट एवर वी आर टूडे, पास्ट पास्ट ऑल्सो हैज इम्पोर्टेंस। तो उसको आप जस्टिफाई करोगे। जैसे मासेस लेवल पे मान के चलो कि हिस्टोरिकली एक तरह से जो कंट्री जिनके पास हिस्टोरिकली रिसोर्सेस हैं, रिच कंट्री हैं, वो अभी भी वेल टू डू कर रहे हैं। ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो मेजोरिटी मासेस, देयर आर एक्सेप्शन है कि जो ग्राउंड से उठ करके कर रहे हैं। अदरवाइज जो मासेस होते हैं उनको अच्छे बैकअप चाहिए होता है, उनको बेटर एजुकेशन चाहिए होता है, उनको बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। इस फॉर्म में ये आपको दिखाना है कि यस, जो भी जिनको जैसे मान के चलो कोई पर्सन है, उसको बचपन में अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा उसे स्वास्थ्य मिला, अच्छा फैमिली मिला, अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला, तो वो आज अच्छा कर रहा है। ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में है। ठीक है। तो आप ये एक तरह से फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ले सकते हो, कुछ सोसाइटी के पिक्चर डिपिक्ट कर सकते हो, कुछ आपका जो रिपोर्ट फाइंडिंग्स वगैरह को ये करके आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है। जो भी इस पेड ग्रुप के सब्सक्राइबर हैं वो आप हमें लिख करके सेंड करेंगे, और जो आप चाहते हैं कि यस अब जो भी है 100+ डेज अब बच रहे हैं, तो हमें अब अपना पिक करना चाहिए, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इनको। तो मैं आपको फीडबैक इसका प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। ओके। थैंक यू।